Good morning, my dear kids. How are you? Have a beautiful morning and an amazing day ahead. So, I hope you all enjoyed your holidays. No Zoom classes, no homework, only lots of masti. So, my dear kids, welcome back to online classes again. Today, topic is very interesting because I am going to explain different festivals of India. You know, different months bring different joys along with. मतलब हर महीना अपने साथ कोई ना कोई खुशी लेकर आता है. However, of all the months, October has always been my favorite month. Of course, इट विल बी योर फेवरेट आल्सो. अक्टूबर का मंथ सबको बहुत ही अच्छा लगता है. क्यों लगता है? देर आर सो मैनी रीजन्स. फर्स्ट, वेदर इज़ नो टू हॉट नो टू कोल्ड. ना ज़्यादा ठंड होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है. नवरात्रे, देन दुर्गा पूजा, देन करवा चौथ, एंड देर इज इट इज़ अ फुल ऑफ फेस्टिवल्स. देन देर इज अ सेल एंड मोर सेल एवरीवेयर. सो my favorite fresh seasonal green vegetables are back again in October month. So my dear kids, today's topic is Indian culture and tradition. So let's start. The first thing I am reading from the first line. India is a land of diverse culture and traditions. So what is the meaning of diverse? Diverse mean different and cultural means क्या होता है बेटे? संस्कृति. आई एम गिविंग सम एग्जाम्पल. क्या संस्कृति? जैसे हम लोगों की संस्कृति क्या है? हमारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं, हमारी डिफरेंट सेरेमनीज, हमारे फूड्स, हमारे रीति रिवाज. दीज आर कॉल्ड कल्चर. एंड व्हाट इज ट्रेडिशंस? ट्रेडिशन मीन परंपरा. जैसे हम लोगों की परंपरा है नमस्ते करने की, हम लोगों की परंपरा है ज्वाइंट फैमिली में रहने की. हम जो हमारी गौ है, जैसे गाय हैं, उसको हम गौ माता या माता कह के पुकारते हैं, उनकी सेवा करते हैं. वो हमारा क्या है? हमारी परंपरा है. सूर्य नमस्कार करना हमारी परंपरा है. हमारे ये सब क्या है बेटे? ट्रेडिशंस. तो क्या होता है ट्रेडिशन? क्या होता है ट्रेडिशन? जो होता है जो मतलब आगे पास ऑन होता जा रहा है, फैमिली टू फैमिली जो पास ऑन होता जाए, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिशन, विच इज पास्ड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. और जो ये बेटे आपका कल्चर है, ये क्या? एक पैटर्न है. एक हमने सेट कर रखा है. ये पैटर्न हमारे देश के अकॉर्डिंग, हमारे रिवाज के अकॉर्डिंग, हमारे धर्मों के अकॉर्डिंग हमने एक पैटर्न सेट कर रखा है. दैट इज कॉल्ड कल्चर. फेस्टिवल्स आर ए टाइम फॉर सेलिब्रेशन. फेस्टिवल क्या है बेटे? फेस्टिवल वो समय है जब हम खुशियाँ मनाते हैं, मिलजुल कर त्यौहार मनाते हैं. दैट इज कॉल्ड फेस्टिवल. सो दे आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर रिच हेरिटेज एंड आर सेलिब्रेटेड फॉर डिफरेंट रीजन्स. वट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस इंटीग्रल? इंटीग्रल मीन जो आप अलग ना कर सको. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जो अनिवार्य हो, दैट इज कॉल्ड integral. That is part of our rich heritage. What is the meaning of this heritage? Heritage होती है बेटे हमारी विरासत, हमारी धरोहर, जो हमें अपने देश से, हमारे अपने जितने भी ट्रेडिशन है उनसे मिली हो. तो ये जो त्यौहार हम मनाते हैं, ये हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा अनिवार्य हिस्सा है जिसे हम कभी अलग नहीं कर सकते. एंड आर सेलिब्रेटेड फॉर डिफरेंट रीज़न. और इसको मनाने के अलग अलग रीजंस भी हैं. दे आर सेलिब्रेटेड टू वेलकम द सीजन्स ऑफ द ईयर. वो इसलिए भी हम मनाते हैं कि हम अलग अलग जो हमारा जो साल होता है बेटे, आपको पता है हमारे भारत में अलग अलग सीज़न होते हैं, लाइक विंटर सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन, रेनी सीजन. सो देर आर डिफरेंट सीजन इन आवर इंडिया. उसकी सेलिब्रेशन में भी हम ये त्यौहार मनाते हैं. एंड टू मार्क द डिफरेंट फेसेस ऑफ द मून. मून आपने देखा है? चांद देखते हो, रोज़ देखते हो. आपने कई बार देखा होगा, मम्मी कहती होगी आज पूर्णमासी है बेटा. पूर्णमासी मीन जब पूरा चांद होता है, और जिस दिन चांद मतलब बिल्कुल अंधेरा सा हो जाता है तो हम कहते हैं अमावस्या है. इसी तरह हमारे जो चांद के ना अलग अलग रूप होते हैं, उनको भी हम त्योहारों के रूप में अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में मनाते हैं. देन टू वेलकम द न्यू ईयर. आप सबको पता है दिसंबर
एंड ऑफ 31 दिसंबर हम सब नया साल मनाते हैं। और टू मार्क द बर्थडे ऑफ सेंट्स, गुरुज और लीडर, जैसे महात्मा गांधी जी का बर्थडे आ रहा है 2 अक्टूबर को, उनका हम मनाएंगे। ऐसे हमारे बहुत से गुरु होते हैं जिनका हम जन्मदिन मनाते हैं। तो इस तरह अलग अलग रूपों में हम अलग अलग फेस्टिवल्स मनाते हैं। Although the same festivals may be celebrated in various part of the country, they may be known by different names. देखो बेटा, सेम फेस्टिवल्स होते हैं, चाहे वो सेम होते हैं और वो देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए जाते हैं, लेकिन जानते हो उनको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल। जैसे हम लोग कहते हैं मकर संक्रांति, हमारा जो इंडिया आपको पता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होता है। वेस्ट में लोग उसको मकर संक्रांति कहते हैं, और उसी मकर संक्रांति को हम लोग अगर नॉर्थ पंजाब की तरफ प्रॉपर चले जाएं तो हम उसको लोहड़ी का त्यौहार मनाते हैं। अगर हम साउथ में जाएं तो हम उसको कह देते हैं पोंगल। कौन सा त्यौहार होता है बेटे? पोंगल। तो इस तरह हम लोग क्या है अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। जैसे अब अगर हम यूपी और बिहार में जाएं तो इसी मकर संक्रांति को हम कह देते हैं खिचड़ी। क्या कहते हैं बेटा? खिचड़ी। यानी यूपी और बिहार को इसी मकर संक्रांति को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, खिचड़ी बुलाया जाता है। तो इसी तरह अलग अलग, मतलब त्योहार तो एक ही है लेकिन उसको मनाने के तरीके अलग हैं, नाम एक है लेकिन अलग अलग जगह पे उसको तरीका मनाने का भी थोड़ा सा अलग है। इन इंडिया सो मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड दैट नॉट ए सिंगल मंथ गोज बाय विदाउट ए फेस्टिवल। इतने फेस्टिवल्स हैं बेटे हमारे देश में कि हमें लगता है कि कोई भी ऐसा महीना नहीं होगा जिसमें कोई ना कोई फेस्टिवल ना आता हो। जैसे हम लोग कह देते हैं कि किसी में हम फास्ट रख लेते हैं। अभी आपने पीछे देखा होगा शिवरात्रि आई थी, अभी हमारे नवरात्रे आने वाले हैं, फिर उसके बाद करवा चौथ भी आएगा, दशहरा आएगा, दिवाली आएगा। तो किसी न किसी महीने में कोई ना कोई त्यौहार हमारे देश में आता रहता है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पता ना बेटे। तो उसमें त्यौहार भी बहुत सारे हैं। नाउ कम टू द योर फेवरेट फेस्टिवल एंड दैट इज होली। तो बेटी होली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। रंगों का त्यौहार कहा जाता है बेटा इसको। इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड ऑनसेट ऑफ समर। आप सबको पता है होली किस महीने में मनाई जाती है? मार्च में। यानी हमारी सर्दी खत्म होने वाली होती है और गर्मियाँ शुरू होने वाली होती हैं। चिल्ड्रन प्ले विद वाटर बैलून्स एंड पिचकारीज। बच्चे किससे खेलते हैं? पानी के भरे हुए गुब्बारे एक दूसरे पर फेंकते हैं, पिचकारी में रंग भर के एक दूसरे पर गिराते हैं। पीपल थ्रो कलर्ड पाउडर, रंग गिराते हैं, रंग फेंकते हैं एक दूसरे पर, एंड वाटर ऑन ईच अदर। और कौन सी मिठाई खाते हैं बेटे? गुजिया और मालपुआ। ट्रेडिशनल ड्रिंक सर्व्ड ऑन होली इज ठंडाई। उस दिन जो हम शरबत पिलाते हैं वो बादामों का बना हुआ होता है, क्योंकि वो ठंडा होता है, उसका नाम इसलिए रखा हुआ ठंडाई, क्योंकि जो बादाम की तासीर होती है वो ठंडी होती है और गर्मी आने वाली होती है, और होली खेलने के बाद सबको लगता है कि कुछ ठंडा सा मिल जाए पीने को, तो इसीलिए उस दिन कौन सी चीज़ बनाई जाती है? ड्रिंक कौन सी होती है? ठंडाई। अंडरस्टैंड?